सर्दियों में हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, जो भूख लगने की जो सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा होती है, मौसम का असर होता है और भूख लग रही होती है। तो ऐसी सूरत हाल में शुगर के पेशेंट्स के लिए हेल्दी स्नैक्स क्या होने चाहिए? हल्की-फुल्की भूख में क्या इवनिंग स्नैक्स होने चाहिए? क्या वो खा सकते हैं और कितना खा सकते हैं? एक बात याद रखें कि जब हम स्नैक्स की बात करते हैं तो जितना कार्बोहाइड्रेट स्नैक में अलाउ होता है वो होता है 15 ग्राम। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेक केयर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सर्दी का मौसम शुरू होता है तो चाहे वो डायबिटिक हो चाहे वो नॉन डायबिटिक हो, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है हल्की-फुल्की भूख और थोड़ी देर बाद लग रही होती है, क्योंकि सर्दियों में हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, जो भूख लगने की जो सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा होती है, मौसम का असर होता है और भूख लग रही होती है। तो ऐसी सूरत हाल में शुगर के पेशेंट्स के लिए हेल्दी स्नैक्स क्या होने चाहिए? इस वीडियो में देखते हैं और मुझे जल्दी से बताएं कि आप लोग कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और किस जगह इस वक्त सर्दी जो है वो अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक, ये स्लोगन तो हम हर जगह ही सुनते हैं, लेकिन आज बात हो रही है शुगर के पेशेंट्स के लिए हल्की फुल्की भूख में क्या इवनिंग स्नैक्स होने चाहिए, क्या वो खा सकते हैं और कितना खा सकते हैं। एक बात याद रखें कि जब हम स्नैक्स की बात करते हैं तो जितना कार्बोहाइड्रेट स्नैक में अलाउ होता है वो होता है 15 ग्राम, लेकिन वो भी वो कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर फाइबर मौजूद होता है। कॉम्प्लेक्स कार्ब रखने वाला जो स्नैक है वो 15 ग्राम के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले मौसम के एतबार से पहला स्नैक जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है शकरकंदी। जी हाँ, शकरकंदी का इस्तेमाल शुगर के मरीज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे ग्रिल करके खाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। तवे पे सेक के, पका के खाएँ, या जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनली पूरे पाकिस्तान में जो शकरकंदी मिलती है भट्टी में पकी हुई, तो वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन आपने खानी कितनी है? स्मॉल साइज़ की हो तो एक, अगर बड़ी वाली शकरकंदी है तो आपने आधी लेके खानी है। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं तो कोशिश करें कि आप जो है वो इसमें नमक और चाट मसाले का इस्तेमाल जो है वो ना करें। कोशिश करें कि बगैर नमक, बगैर चाट मसाले के उसे इस्तेमाल करें, ताकि ये आपको फ़ायदा दे, नुकसान ना दे। नंबर 2 पे हमारे पास आते हैं सिंगारे, जो कि मौसम की सौगात है और इस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने हमें अभी भी ट्यून इन किया है तो आप जो है वो हमारी वीडियो को देख सकते हैं। सिंगारे के मुताबिक एक टाइम पे 4 से 5 सिंगारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है इस मौसम के एतबार से कि आप चना इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सफ़ेद चने होते हैं या काले चने होते हैं, उबले हुए चने हों या इवन रोस्टेड हों, भट्टी वाले चने हों, तो वो आप तकरीबन आधी प्याली के करीब इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्विवेलेंट हो जाता है 15 ग्राम कार्ब के। चौथी चीज़ हमारे पास आती है स्नैक के तौर पे कि आप अगर सिंपल घर में कुछ भी नहीं है, एक मल्टीग्रेन ब्रेड ली, आपने चिकन श्रेडेड उसमें इस्तेमाल लगाई और आपने उस पे जो है वो कोई कॉटेज चीज़ यानी कि पनीर अगर आपके घर में मौजूद है, वो भी ताज़ा वाला, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ उसका स्लाइस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर वो लोग जो बाहर होते हैं वहाँ हमस इजीली मिल जाता है या घर में भी प्रिपेयर हो जाते हैं, तो अगर आपने 1 टेबल स्पून हमस का और कम से कम 3 से 4 छोटे वाले कैरेट, छोटी वाली गाजरें, आप वो इस्तेमाल करें, यकीन करें इतना सेहतमंद, इतनी जो है वो लजीज और इतना जो है वो हेल्दी स्नैक है, ये बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। तो आपने ये क्वांटिटी नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आप 1 बाउल वेजिटेबल सूप, जिसके अंदर कोई कॉर्नफ्लावर मौजूद नहीं होगा, आप अच्छे से उसको पका लें, जिसके अंदर आलू शामिल नहीं होगा। आपने मुख्तलिफ़ किस्म की जो वेजिटेबल्स हैं वो आप इस्तेमाल करते हुए उसका सूप बना सकते हैं। इसके अलावा जो हम ऑप्शन देते हैं वो आपके पास आ जाता है कि आपने दही भले, लेकिन सर्दियों में यूजुअली इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता, तो हम कहते हैं आप बेसन से बनी हुई कोई भी चीज़, अगर आपने दोपहर का लंच लाइट किया है तो आप छोटा सा बेसन का चिल्ला, जो बेसन की रोटी होती है, वो भी बना के आप चाय के साथ उसको एंजॉय कर सकते हैं। तकरीबन एक छोटी वाली, तकरीबन 6 इंच की जो रोटी है, वो भी ज़्यादा हो जाती है, अगर आप 6 इंच से छोटी बना सकें तो वो आपकी 1 कप टी के साथ एक्यूरेट जो है वो बैठती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसके साथ जब सर्दियों की बात करती है तो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक टाइम पे 2 टेबल स्पून मिक्स नट्स के आप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इवनिंग स्नैक में आपके पास, इवन ये स्नैक्स आपके रात में भी
इस्तेमाल हो सकते हैं। आप हैंडफुल ऑफ पीनट्स यानी कि मूँगफली जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कीप इन माइंड कि ये तमाम स्नैक एक टाइम पे एक इस्तेमाल होंगे। इट कैन बी फ्लक्चुएटेड, या आप शाम के बजाय रात को खा लें, या अगर आप सुबह नाश्ता अर्ली करते हैं और दोपहर का खाना 3 बजे होता है तो आप इसको बीच में एज़ अ ब्रंच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली सर्दियों से रिलेटेड चीज़ें। अगर आपके ज़हन में कोई सर्दी के हवाले से चीज़ आती है तो ज़रूर बताइए, क्योंकि दिसंबर, जनवरी हम लोग बात करेंगे विंटर एंड डायबिटीज़ पर। आपके सवालों को एंटरटेन किया जाएगा और जवाब दिया जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।